नमस्कार दोस्तों, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी है कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसे कि हम शॉर्ट में जीएसटैट के नाम से भी जानते हैं, वो अब एक्शन मोड में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटैट प्रिंसिपल बेंच ने अपना फर्स्ट ऑर्डर पास किया है एंटी प्रॉफिटियरिंग केस में एक सबवे फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट। आइए बताते हैं आपको पूरा केस क्या है और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए कैसे अब आगे जो लिटिगेशन का रास्ता है वो खुल गया है, क्योंकि जीएसटैट अब एक्शन मोड में शुरू हो चुका है और प्रोसीडिंग जो है वहाँ पे धीरे धीरे पूरा एक्टिव हो जाएंगी। और प्रोफेशनल्स जो पहले जिनको हाई कोर्ट जाना पड़ता था एपेलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट सीधा, अब वो पहले ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, देन ट्राइब्यूनल के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको पूरा केस क्या है। ये केस डील करता है एक सबवे की फ्रेंचाइजी है अर्बन एसेंस, उसके अगेंस्ट है। उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई थी कि उन्होंने जीएसटी रेट कट का बेनिफिट जो है वो टैक्स पेयर को पास नहीं किया। जीएसटी रेट कट का बेनिफिट क्यों पास करना होता है? गवर्नमेंट ने जब ये जीएसटी आया था तो एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स बनाए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जीएसटी अगर गवर्नमेंट किसी आइटम पे जीएसटी रेट कम करती है तो वो टैक्स जो अल्टीमेट बायर है, एंड यूज़र है, उसके बेनिफिट के लिए कम कर रही है, ना कि टैक्स पेयर जो एसएससी है, जो बिजनेसमैन है, उसके बेनिफिट के लिए। यानी अगर किसी आइटम का रेट 18 से 12 या 5 किया गया है तो टैक्स पेयर को वो प्रोपोर्शनेट रेट जो होता है उस आइटम का वो भी कम करना होता है। कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते थे, जैसे ही गवर्नमेंट रेट कम करती थी तो वो क्या करते थे, अपना प्राइस इंक्रीज कर देते थे टू मैच दी फाइनल प्रीवियस प्राइस, यानी कि जो प्राइस उनका पहले था टैक्स लगा के, वो जीएसटी रेट कट के बाद भी उतना ही रेट कर देते थे सेट के, ताकि उनका जीएसटी लगाने के बाद रेट सेम हो जाए और कस्टमर को पता ही ना चले कि रेट कम हुआ है। इसी को रोकने के लिए जीएसटी लॉ बना था एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ दोस्तों कि जो आइटम रेट था यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज पे, वो 18 से 5% किया गया था 15 नवंबर 2017 से। तो यानी जिस आइटम पे पहले 18% जीएसटी लग रहा था उस पर 5% कर दिया गवर्नमेंट ने। ये किया गया ताकि जो रेस्टोरेंट में खाने आ रहे हैं लोग, जो एंड यूज़र हैं, उनको कम महंगा पड़े, यानी उनका जो आइटम है वो सस्ता हो। बट इस एसएससी ने क्या किया कि अपना रेट जो है, बेस रेट जो है बिफोर जीएसटी, वो बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो फाइनल रेट आया वो सेम हो गया, यानी कि जो पहले का रेट था और बाद का रेट था वो दोनों सेम हो गए। तो कस्टमर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि रेट कम हुआ है। तो यहाँ पे एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स काम करते हैं और यहाँ पे गिल्टी पाया गया इस फ्रेंचाइजी को कि इन्होंने जीएसटी रेट कट का बेनिफिट जो है वो एंड यूज़र को पास नहीं किया। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है फ्रेंचाइजी के, और यहाँ पे 5,47,000 की डिमांड अब फ्रेंचाइजी को पे करनी पड़ेगी अलोंग विद 18% इंटरेस्ट। यानी कि 15 नवंबर जब से वो रेट कम हुआ था और जब तक उन्होंने उस रेट का बेनिफिट उठाया, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 तक, यहाँ तक। और कमाल की बात यहाँ पे दोस्तों ये रही कि जो एसएससी के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई थी वो सिर्फ एक आइटम की हुई थी। ये देखिए यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ये आप पढ़िएगा कि जो इनिशियल प्रोसीडिंग थी, जो कंप्लेंट हुई थी इस टैक्स पेयर के अगेंस्ट, वो एक आइटम के लिए हुई थी। बट जब ट्राइब्यूनल ने देखा कि भाई ये सेम मेथड जो है टैक्स पेयर ने और आइटम्स पे भी लगा रखा है, टैक्स पेयर की टोटल 340 आइटम थी, तो ट्राइब्यूनल ने ना सिर्फ उस आइटम की एडिशन करी बल्कि सारी आइटम्स के ऊपर कैलकुलेट कर लिया कि उसने कितना टैक्स जो है वो चोरी किया, यानी कि कितना टैक्स उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी जेब में पॉकेट कर लिया। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिमांड अब टैक्स पेयर को जमा करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि रेट जो कट हुआ था रेस्टोरेंट का 15 नवंबर 2017 को 18 से 5 हुआ था, उसका बेनिफिट टैक्स पेयर ने पास ऑन नहीं किया। ठीक है, एक आइटम पे कंप्लेंट हुई थी बट वो रेट ट्राइब्यूनल ने बढ़ा के उसको सारे आइटम्स पे कवर कर दिया। और ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे अपहेल्ड किया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक आइटम पे लिमिट रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है बाकी आइटम्स पे। हालांकि टैक्स पेयर ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था बट उसका ऑब्जेक्शन जो है वो सस्टेन नहीं हुआ। कोई एविडेंस टैक्स पेयर नहीं दे पाया कि उसने जो रेट इंक्रीज किया वो लेजिटिमेट कॉस्ट से किया, यानी कि टैक्स पेयर ने यहाँ पे ये ग्राउंड लिया कि मैंने जो रेट इंक्रीज किया 15 नवंबर 2017 को वो अपनी कॉस्ट बढ़ने की वजह से किया, लेकिन इसका कोई प्रूफ जो है वो टैक्स पेयर नहीं दे पाया, इसलिए ऑर्डर अगेंस्ट आया है टैक्स पेयर के। तो यहाँ पे एंड यूज़र की जीत है और टैक्स पेयर जिसने की रेट कट का बेनिफिट पास नहीं किया उसके अगेंस्ट ऑर्डर है। 5,47,000 विद इंटरेस्ट जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स में जमा कराने होंगे अब इसको। और यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगी टैक्स पेयर के ऊपर। हाँ, ये बच गया पे टैक्स पेयर की यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी?
वो टेक्निकल एक फ्लॉ है, क्योंकि ये जो पेनल्टी का प्रोविज़न आया था सेक्शन 170(1)(3)(a) का, ये 1 जनवरी 2020 को आया था और जो केस था वो 17 से लेके 19 तक का था, इसलिए पेनल्टी नहीं लगा पाए डिपार्टमेंट वाले ट्राइब्यूनल में, अदरवाइज पेनल्टी भी इसको लगती। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट केस है, GSTAT का पहला ऑर्डर आया है प्रिंसिपल बेंच का, तो ये ऑर्डर आप ज़रूर पढ़िएगा, आपके काम आएगा। और जैसे जैसे GSTAT के ऑर्डर आते रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप सारे ऑर्डर्स हमारे पोर्टल taxreply.com पे जाके रीड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप GST लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। हमारे पास 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के सारे प्लान्स हैं, जो प्लान आपको सूट करे वो प्लान आप लेके रखिएगा, बट ज़रूर प्लान लीजिएगा। उसके बाद आप GST डेटाबेस पूरा एक्सेस कर पाएंगे टैक्स रिप्लाई का। टैक्स रिप्लाई जो है वो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है GST में, जहां आप GST में अपडेट्स रह सकते हैं, प्लस GST के सारा डेटाबेस हमने ऑर्गेनाइज करके पूरी लाइब्रेरी बना रखी है। तो आप डिफरेंट जो केस लॉज हैं, आप सारे केस लॉज हमारे यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, आप एक्ट एंड रूल को पढ़ सकते हैं, आप GST रेट सर्च कर सकते हैं, आप HSN कोड सर्च कर सकते हैं, आप GST की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, और इवन आप हमारा टैक्स GPT जो हमारा अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है, हमारा USB है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब AI द्वारा, यानी कि हमने AI को अपने डेटाबेस से लिंक किया है, उसका नाम हमने रखा है टैक्स GPT। तो टैक्स और GPT का कॉम्बिनेशन है टैक्स GPT, जिसमें आपको टैक्स के जवाब, आपके GST के जवाब जो है वो AI द्वारा प्रदान किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा आपको मिलता है एक ही सब्सक्रिप्शन में, आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा हायर प्लान लीजिएगा 3 से 5 साल के बीच में एटलीस्ट, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो हर साल इंक्रीज़ होता है। तो अगर आपने हायर प्लान लिया, तो जो यूज़र हमारा हायर प्लान लेते हैं उनको बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमारा प्लान इंक्रीज़ भी होता है तो उन पे इफेक्ट नहीं आता जब तक उनका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। तो आप 3 से 5 साल का प्लान जो है हमारा लेके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उतने टाइम तक आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको GST की पूरी सर्विस जो है वो हमारे द्वारा मिलती रहेगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।